गुड इवनिंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, भले चंगे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 6:15 का और आदत सी हो गई है अब लॉकडाउन के बाद वीडियो इवनिंग में स्टार्ट करने की। रूटीन ही ऐसा बन गया है। सुबह से पहले वीडियो जो है वो सुबह स्टार्ट हो जाती थी और सुबह ही आप तक पहुंच जाती थी, पर अब क्या होता है इवनिंग से ही आदत हो गई है कि हाँ अब ये काम करना है, तो याद आ जाती है इवनिंग में। सुबह से आज भी बहुत ज़्यादा बिजी थी। सुबह में ही कोई आ गए थे, उनके साथ बैठ गई। फिर दोपहर में बुआ आ गए थे, जो ये पड़ोसी हैं यहाँ वाली बुआ, इनके साथ थोड़ी देर बैठ गई। और आपको पता है फिर घर का काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इधर देखिए आज मैंने पूरा यहाँ पर समेटा, खिड़की दरवाजे पूरा मतलब अच्छे से झाड़ू से साफ़ किए। पोछे से अभी नहीं, मोटी मोटी वो की है, इस पर बारीक कभी करना है, काम बाकी है। तो इधर से मैंने बड़ी मुश्किल से सब खाली किया। फिर क्या हो गया कि ये वाले कपड़े शॉप में थे बैग, और ये वाले जो 2 बैग भरे हैं ये भर दिए हैं किसी को देने के लिए। बच्चों के कपड़े पुराने किसी के काम आ जाए तो ये है। और बेडशीट जो है वो अभी धुलने को डाली है, मतलब सुबह से धुल रहे हैं कपड़े, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे फिर नहा रहे हैं, फिर साथ साथ में मुझे ये लग रहा है ये भी धो दूँ, कल के लिए रहे ही ना। और ऐसा कभी नहीं होता, कल फिर डबल हो जाते हैं। तो आज सुबह से कपड़े धोए इतने सारे, थक गई बहुत ज़्यादा। एक तो वहाँ पर नहीं मुझे इतनी थकावट महसूस हुई, मम्मी के वहाँ ना, वहाँ पर नहीं लगा मुझे, क्योंकि वहाँ ये था मम्मी कुछ करने लग जाते थे तो फिर मैं उठ जाती थी कि नहीं मम्मी मैं कर लूँगी। यहाँ आके मैं थक गई, और यहाँ पर ना मुझे कोई बोलने वाला है, ना किसी को देखकर मैं एक्टिव होने वाली हूँ। तो बस जैसे जैसे मुझे लगता है वैसे वैसे करती रहती हूँ। किचन आज मेरी साफ़ नहीं हो पाई, मतलब पता नहीं, एग्जॉस्ट जो फ़ैन होता है ना उसमें शायद तेल चिकनाई जम गई थी। उसके बाद जैसे ही उसे चालू किया ना, और उसके छींटे इधर उधर सारे में आ गए, और थिक सा सॉलिड सा वो है, मतलब तेल जैसा, चिकनाई जैसी। अब वो साफ़ करनी है, उसके लिए आलस भी रहा है, मुझे आलस भी पड़ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। फिर आज नहीं हो पाया। आज ये वाला रूम हो गया अच्छे से। इसके पीछे ना मैंने ब्रीफ केस वगैरह रखे थे, वो मैंने निकाल दिए क्योंकि झाड़ू लगाने में बहुत दिक्कत होती है। बाकी अब हो गया है, बस किचन रह गया है मेरा। तो अभी मैं फ्री हुई थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट हुए। फ्री तो नहीं हुई, मशीन आप इधर देखेंगे लगी हुई है मेरी मशीन। और हाँ, तो अभी सूजल गया है नहाने। इसका पेंडिंग वर्क इतना था, सुबह से दोनों को आज मैंने बिठा रखा था कि पढ़ो, साथ साथ में इन पर भी नज़र रखनी पड़ती है। तो अभी मैं जा रही हूँ घूमने। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई, और अंदर 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 परेशान से हो जाते हैं। तो खैर वहाँ तो मम्मी के वहाँ बाहर बाहर चलना पड़ता है ना, वहाँ पर अलग ही माहौल है। तो अब मैं आगे तक जाऊँगी। बुआ आज भी बोल रहे थे कि निकलती नहीं शाम के टाइम, तो अब चलेंगे इवनिंग वॉक पे। देखते हैं आगे तक कहाँ घूमने जाते हैं, अपने गाँव का दौरा कर लेते हैं। बेटे अपने साथ ले आइयो। सुन सूजल, 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 दरवाज़ा बंद कर दियो। और नहीं नहीं अपने साथ लाइयो, लाइट भी बंद कर दियो, ठीक है। तो अभी ना इसने कपड़े उतारे, वो डाल दिए, और बेडशीट ये नीचे बिछाने वाले बेडशीट बोल रही हूँ, ये जो नीचे बिछाने वाले दरी मैट वगैरह होते हैं वो, और ब्रीफ केस मैंने वहाँ रख दिया ऊपर। अब ये डॉगीज़ ध्यान देंगे, ब्रीफ केस में कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो यहाँ से मैंने खाली कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, ये वाली गली, तो फिर बच्चे कुछ खाते हैं ना, उसके पीछे गिरा देते हैं। बेटे कुंडी लगा दियो। तो अभी जाएंगे हम घूमने। लावण्या तो ऑलरेडी बाहर निकली हुई है, उसकी फ्रेंड निकल गई थी, उसकी फ्रेंड आई थी आरुषि। अब हम निकलते हैं, चलते हैं घूमने। कपड़ों का ढेर मैं आपको दिखाती हूँ, हवा चल रही है आज। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े मैंने धुले हैं, और हवा में ना 5 मिनट में सूख जाते हैं आजकल। तो अभी मैंने ये इतने सारे डाले हैं, और इससे पहले थोड़े से कपड़े मैं लेकर गई हूँ अंदर सुखाकर, और कुछ देखिए यहाँ पर अभी ला कर रखे हैं ये। तो ये भी मैं अब डाल दूँगी। और बहुत सारे धुले थे कपड़े, ना हो ही जाते हैं। तो हमारे जाने से पहले के भी कुछ कपड़े थे, एक एक जोड़ा। उसके बाद फिर बेडशीट, टॉवल, ये सब चीज़ें जैसे पड़ी रहती हैं तो धूल खाती है, तो मैंने धो दी है। और ये देखिए पौधे हरे भरे हो रहे हैं, और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। ये रही लावण्या अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है उसी झूले के पास, और हवा जो है वो बहुत तेज़ लगी है। तो बस अब हम लोग भी निकलते हैं थोड़ा आगे। ये सामने है ऑरेंज कलर का बुआ का घर, तो बस चलते हैं इनके घर। तो यहाँ से मैं इनके घर गई, और इनके घर पे ही थोड़ी देर बैठी, क्योंकि वो थोड़ा सा काम कर रहे थे।
तो घूमने निकलने के लिए थोड़ा लेट हो गए, तो फिर बस वहीं आगे तक गए थे। तो यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको मौसम कितना प्यारा हो रहा है। बादल जो है वो लाल रंग के अभी दिख रहे हैं सनसेट के टाइम में, तो देखिए कितना प्यारा है। तो ये बुआ जी के टेरेस से मैंने आप लोगों को व्यू दिया है। और देखिए सामने अब हम घूमे, एक ही चक्कर हमने लगाया और सामने देखिए आप चाँद मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना प्यारा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है किसी ने चाँद को अभी अभी रख दिया हो सामने, और बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे घर पे। क्यों नहीं है? इधर ही, इधर भैया वाली बुक्स में देखो, देखो देखो यही होगी भैया। ढूंढो, क्यों, कहाँ रखते हो आप? तो अभी ना टाइम 8 बजे का हो गया, पूरे 8 बज गए हैं। हाँ, और यहाँ पर ये डांस कर रही है। कपड़े रह गए थे थोड़े से, वो मैंने इसी में रखे थे। मुझे लगा चलिए घूम के आती हूँ। और यहाँ पर बन रही है चाय। तो बस जितनी देर हमारी चाय उबलती है, मुझे लगा चलिए आटा में गूंद कर रख देती हूँ। तो थोड़ा सा आटा लिया, उसमें आधी चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है, और उससे चपातियों का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं आप कौन सा आटा यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल आटा ही यूज़ करते हैं। कई बार तो हम लोग जो सोसाइटी में डिपो में आटा मिलता है वो वाला भी यूज़ करते हैं। अगर वो ख़राब होता है तो मिक्स कर लेते हैं शॉप से लाकर। तो कभी शॉप से ले आते हैं, चक्की का आटा ही यूज़ करते हैं, ऐसा कोई शक्ति भोग वगैरह नहीं करते हैं। तो बस ये चक्की वाला आटा है जो ये अच्छे से पच भी जाता है और इससे पेट भी ठीक रहता है। तो ये गूंदने में भी अच्छा होता है, बनाने में भी अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलिए जितनी देर चाय उबलती है साथ के साथ हम आटा गूंद कर रख लेते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। दाल सब्जी जो है वो दोपहर की रखी है मेरे पास, सुबह की सब्जी रखी है और दोपहर की दाल रखी है, तो उतने में हम सबका चल जाएगा। अब कुछ और मैं नहीं बनाऊंगी, खाली चपातियाँ ही बनाऊंगी। तो आटा गूंद के रखूंगी, फिर चलेंगे हम चाय पीने। कर रख लिया। और ये देखो, नहीं ये क्या मतलब है भाई, मैंने इतने प्यार से चाय बनाई हैं, तुमने अपनी चाय उठाई और आकर यहाँ बैठ गए। नहीं फिर मेरा कोई फायदा ही नहीं है, मैंने इतने प्यार से चाय बना के रखी, पतिदेव आएंगे। क्या था ये, ठेंगा किसको? मुझे इतने प्यार से इंतज़ार किया कि पतिदेव आ रहे हैं, पहले पूछ लिया, चाय बना दी, पतिदेव आए, चाय डाली और निकल लिए। बिस्किट नहीं है आज, नहीं लाए? कौन जा रहा है फिर कल? प्रकाश कौशल। परे जाओगे? हाँ जी, छुट्टी जाना पड़ेगा जी गाड़ी के साथ। तो आप और बस में छोड़ेंगे? क्या छोड़ेंगे बस में? क्या कंडक्टर को जो बोले थे, कंडक्टर को मैंने क्या बोला? अभी जो बोला मैंने कंडक्टर बेल्डर को भी बोला मैंने। अच्छा अच्छा, बेल्डर का किराया। तो मम्मी के ना वो ग्रिल्स बन गई है, तो अब वो लेकर जानी पड़ेगी। बोल भी दिया करो। आज भी एक कमेंट आया है, भाई साहब मौन क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं आप मौन? मैंने मौन व्रत धारण किया हुआ है 16 साल से। हाँ 16 सालों से। अच्छा, इधर इन्होंने वो दिए हुए हैं टेंडर बोलने के। तो अब कल लेकर जाएंगे, ये ग्रिल लेकर जाएंगे, उधर लग जाएगी वो लगाने में, तो कितनी देर लगेगी उसमें ना। तो बस चाय पीने के बाद मैं अब ये कपड़े थे लास्ट लॉट, ये निकाल कर लेकर जा रही हूँ। तो लास्ट में मैं जीन्स वगैरह डालती हूँ वॉशिंग मशीन में, क्योंकि कई जीन्स जो है वो कलर छोड़ती है, मोस्टली सभी छोड़ती है, तो इसीलिए मैं उनको लास्ट में डालती हूँ। पहले लाइट कपड़े, फिर थोड़े कलर्ड से, और उसके बाद मैं अगर पानी साफ़ हो तो जीन डाल देती हूँ, नहीं तो अलग ही पानी करती हूँ जीन्स के लिए।
और देखिए यहाँ पर जो सूख गए थे कपड़े वो मैंने सुजल के हाथ में दे दिए हैं कि अंदर ले जाओ, और बच्चे ना मतलब काम गिरा दिए इसने कपड़े, तो जल्दबाजी रहती है इसको, बहुत चंचल स्वभाव का है ये। तो कपड़े अंदर दे दिए इसके पास, और बाकी जो है वो मैं डाल दूँगी, सॉक्स वगैरह ये सब एंड में मैं डालती हूँ। तो एक बेडशीट रह गई थी वो मैंने एंड में डाल दी थी, क्योंकि ये भी कलर छोड़ती है। तो ऊपर आज इसने नहीं छोड़ा, स्टार्टिंग में ही इसने कलर छोड़ा था, डर सा लगा रहता है रेड कलर, मुझे लगा कहीं और सब कपड़ों पे ना लग जाए, तो आज इसने कलर नहीं छोड़ा। तो बस अब यहाँ पर कपड़े डालूंगी, और इतनी अच्छी अभी हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी, और इतनी अच्छी शाम के टाइम आवाज़ें आती है, पर हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते क्योंकि बाहर मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो सुजल बोल रहा था मम्मा आओ यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर, यहाँ मैट बिछाते हैं लाइट बंद करके, पर मच्छर आ जाते हैं यहाँ पर बहुत, और मेंढक भी आते हैं। चलिए मेंढक तो दिख जाता है पर मच्छर फिर पता नहीं लगता, जब काटेंगे तब भी पता लगता है। तो लाइट अगर आप ऑन करेंगे तो उसके पास में फिर कीड़े आते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस अब यहाँ पर पहले मैं ये कपड़े डालूँगी सारे, और उसके बाद चलेंगे फिर हम अंदर चपातियाँ बनाएंगे। कितनी अच्छी आ रही है। और हमारे ना घर में जब हम लोग नहीं थे इतने दिन में, तो मेंढक घुस गए थे। मेंढक चले जाते हैं छोटे छोटे हमारे किचन में, पर इतना बड़ा मेंढक था, और उसने सारे में पोटी पोटी कर दी थी। हम परेशान हो गए थे। मुझे पहले ये लग रहा था, जैसे ही मैं आई मैंने देखा जैसे चूहे की पोटी होगी, तो मुझे लग रहा था चूहा कहाँ से आ गया। हम लोग बहुत परेशान हुए, पर इन्होंने बोल दिया था चूहे की पोटी नहीं है, ये किसी और चीज़ की है। हम लोग बहुत परेशान हुए। बाद में रात के टाइम हमें एक मेंढक दिखा, जब अंधेरा किया हुआ था, जैसे ही लाइट जलाई मेंढक पकड़ा गया, तो फिर वो परेशान हो गया कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर उसे उठाकर बड़ी मुश्किल से डस्ट पैन में उसे उठाकर हमने बाहर फेंका। पता है ना मेंढक तो जैसे उसे डस्ट पैन में रख रहे थे वो उछल के फिर गिर रहा था, तो बच्चे इतना हंसते हंसते लोटपोट हो गए, और फिर उसे बाहर फेंका। किचन में तो मुझे वैसे ही मिल गया, किचन में घुस जाते हैं छोटे छोटे, पता नहीं कहाँ से चले जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में ना यही प्रॉब्लम रहती है कीड़े मकोड़ों की। तो जब हमारे यहाँ किराएदार थे तो वो बता रहे थे कि छोटा सा सांप भी घुस गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तब फिर मैंने ये दरवाजे में ना स्टॉपर लगा दिए हैं, मतलब स्टॉपर नहीं कहेंगे इन्हें, बिल्कुल नीचे बैठ जाता है। ये एक लेस सी आती है, पत्ती सी होती है एक, उसमें ब्रश लगी रहती है नीचे, बिल्कुल मतलब चींटियाँ वगैरह अंदर नहीं आ सकती। पर वो मेंढक पता नहीं कहाँ से घुस गए। और ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने कहा था कि रात का व्यू शेयर करना, ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, खाना खाते हैं। तो पहले चपातियाँ बनाती हूँ गरम गरम, बच्चों को देती हूँ, फिर खुद खाएंगे। तो बस देखिए मैं अंदर आ रही थी, तो यहाँ देखिए लावण्या कर रही है डांस, और इसका यही काम रहता है, और इसने मुझे देख लिया तो बस फिर शर्मा गई। तो दुपट्टा लेकर ना ऐसे साड़ी बनाकर ये डांस करती रहती है, तो इसे शर्म आ गई थी अभी। तो अब मैंने इसे पढ़ने बिठा रखा था, और इसने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, जो इसका पेंडिंग वर्क था वो छोड़ के ये डांस में लग जाती है। अगर इसके पास में ना बैठो तो बस यही मैडम बन जाएगी, डांस में लग जाएगी। तो अब चलती हूँ मैं किचन में, चपातियाँ बनाती हूँ, खाना खाते हैं, वहाँ से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं जाकर फिर आपसे करूँगी बात। और देखिए सब लोग अपने मस्त हैं, इधर सुजल और हस्बैंड न्यूज़ देख रहे हैं, और लावण्या अपने मस्त है। तो चलिए पहले खाना वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद करूँगी मैं आपसे बात। से हो चुकी हूँ मैं फ्री, और बच्चों को मैंने भेज दिया है लेटने, और ये है कपड़े अभी और लेकर आई बाहर से, थोड़े बहुत और हैं बाहर। किचन से हो गई हूँ फ्री, झाड़ू पोछा सारा सिंक वगैरह सब कुछ, और बस इस कमरे की मेरी अभी सेटिंग रहती है। थोड़ा बहुत ये समेटूंगी, जो बिखरा पड़ा है ये तो नहीं फ़ोल्ड करूँगी, ये तो सुबह में ही फ़ोल्ड करूँगी। और थक गई बहुत ज़्यादा, मतलब
बहुत दिनों से थक रहे हैं ना, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो नींद आपको मेरी आंखों में दिख रही होगी। तो अब टाइम हो गया है आप सबको अलविदा कहने का, इस वीडियो का एंड का। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमेशा की तरह वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।